आमीन। कल शाम को आशीष भवन चर्च नीमच के यूथ फेलोशिप ने एक स्किट किया था और बहुत अच्छा स्किट किया, मुझे बहुत उससे आशीष मिली। और उसका थीम था बोझ। मत्ती का 11वां अध्याय उसका 28वां पद, हे सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। तो परमेश्वर की आत्मा मुझे उत्साहित करती है कि मैं भी इसी थीम के ऊपर अपनी बाइबल स्टडी आपके साथ शेयर करूं, जहां लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारी जो जिंदगी है वो दुखों से और खुशियों से भरी हुई है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। दुख भी आते हैं और फिर खुदा की तरफ से खुशियां भी आती हैं। अगर हम दुखों को और खुशियों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहें तब भी खुदा उसको दूर नहीं होने देता। हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा दौर आता है जब बहुत अच्छे दिन होते हैं, खुशियां होती हैं, घर के अंदर खुशियां होती हैं, बच्चे पास होते हैं, माता पिताओं को तरक्की मिलती है, नौजवान बच्चों के विवाह होते हैं, आनंद ही आनंद होता है। लेकिन फिर एक दौर ऐसा भी आता है जब हम कमज़ोर होते हैं, बीमारियां हमारे घरों में आ जाती हैं, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, पैसों की कमी हो जाती है और हमें लगने लगता है कि हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे इससे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जब भी आप खुदावंद यसु मसीह के कलाम पर चलकर उसके नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, शैतान आपको आजमाएगा, आपकी ज़िंदगी में परेशानियां पैदा होंगी, घर के लोगों के द्वारा भी, जहां आप काम करते हो वहां, और दुनिया के लोग आपके रास्तों में कांटे बिछाएंगे। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी हमें दिखती है। लेकिन याद रखिए कि ये ज़िंदगी, ये परेशानियां हमेशा की नहीं, ये आएंगी ज़रूर, लेकिन आपका प्रभु यसु मसीह अगर आपके साथ है तो इन मुश्किल दौर में भी, इन कठिन परिस्थितियों में भी वो आपको निकाल लेगा। और मैं कई बार इस तजुर्बे से गुजरा हूँ और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसको एक्सपीरियंस किया होगा। परेशानियाँ आईं, मुश्किलें आईं, वो दौर चला गया, फिर खुशियाँ आईं। लेकिन कभी कभी हम इतने प्रभावित हो जाते हैं एक दौर से कि हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी दुख और परेशानियों से भरी हुई है, और ये हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर कोई हमारे घर आता है तो हम सिवाय अपनी परेशानियों और दुखों की चर्चा के कुछ नहीं करते। और अगर खुशी का दौर है तो कोई आपके घर में आएगा तो आप खुशी ही खुशी की बातें करोगे। और ऐसे तजुर्बे न सिर्फ मुझे और आपको हुए हैं, बल्कि खुदा के कलाम से पढ़कर हमें मालूम होता है ऐसे लोग जो खुदा की नज़दीकी में चलते थे, उनकी ज़िंदगियों में भी ये मुश्किलातें आईं और उनका तजुर्बा, उनका जो एक्सपीरियंस है वो उनके ऊपर हावी हो गया और उन्हें लगने लगा कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो ज़िंदगी है वो दुख से भरी है। अय्यूब का 14वां अध्याय उसका पहला पद। अय्यूब के बारे में आप जानते हैं, अय्यूब के जीवन में दुख और परेशानियां आईं, वो भक्त था परमेश्वर का। लेकिन इतना तकलीफ, इतना दुख आने के बाद उसको लगने लगा कि यही एक इंसान की ज़िंदगी है, इससे हम बाहर नहीं आ सकते। और ये अय्यूब का एक्सपीरियंस है जो अय्यूब ने लिखा है।
अय्यूब के 14वें अध्याय के पहले पद में लिखा है कि अय्यूब कहता है, इंसान जो स्त्री से पैदा होता है वो थोड़े दिन का और दुख से भरा रहता है। अय्यूब कहता है बहुत थोड़ा सा जीवन है हमारा, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ये अय्यूब का एक्सपीरियंस है कि इंसान जितने दिन रहता है उसकी ज़िंदगी दुख और परेशानियों से ही भरी रहती है। इसी एक्सपीरियंस को वो अपनी किताब में कहते हैं, अय्यूब को 5वां अध्याय उसके 7वें पद में वो कहते हैं कि जैसे आग लगती और चिंगारी ऊपर उठकर आसमान में चली जाती है, ऐसे ही उनका तजुर्बा है एक इंसान के लिए, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर को उड़ जाती हैं वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। ये उनका एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं कि जिंदगी में सिवाय दुख और परेशानी के कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनसे उनकी खुशियां छीन ली गई। आप यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह का जीवन भी कठिनाइयों और परेशानियों से भरा हुआ था। उसके चेलों के साथ वो रहते थे, उनके चेलों के साथ वो बहुत सारे आश्चर्य कर्म करते थे। लोगों के जीवन में उन्होंने बहुत भलाई के काम करा, लेकिन फिर भी लोग उनकी न सिर्फ बुराई करते थे, उनको गिराने में लगे रहते थे, परेशानियां पैदा करते थे। यीशु मसीह का जीवन एक कठिन समय था। लोगों ने यीशु मसीह को कितना सताया, इतना तो मुझे और आपको नहीं सताया गया। जितना तकलीफ अय्यूब के ऊपर आई उतनी मेरे और आपके ऊपर कभी नहीं आई। लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो मेरे और आपके लिए एक नमूना बन गए। हम अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को एक रोल मॉडल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, और यीशु मसीह हमेशा हमें तसल्ली देते हैं, हमेशा हमें शांति देते हैं। और क्या कहते हैं, घबराओ मत, घबराओ मत। अब जब यीशु मसीह शांति की बातें करते हैं तो आपको तसल्ली होती है। यूहन्ना का 16वां अध्याय उसके 33वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुमसे शांति की बातें कही, इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। जब तक मैं और आप संसार में हैं, याद रखिए कि ये ट्रबल्स हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा है, शांति मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। खुदा का कंट्रोल है इस जिंदगी पर और इस दुनिया के ऊपर। और आज हम सब यही सीखेंगे कि जब दुख हमारे ज़िंदगी में आता है, परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं, जब दुख और परेशानियां हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें किसके पास मदद के लिए जाना चाहिए। और 3-4 बातें हम आज करेंगे। उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हम अपना बोझ लेकर किस जगह पर जाएं। और अक्सर हम जो हमारे बच्चे होते हैं, और जैसे कल यूथ के रिट्रीट थी, मैंने बहुत सारी बातें कही बच्चों को, नौजवानों को, और घर के लोग भी कहते हैं, जब भी बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो हम उनको थोड़ा चिता देते हैं, सावधान रहने को कहते हैं। कारण क्या है कि आगे कुछ परेशानी ना हो, बच्चों को कोई परेशानी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई खतरा ना हो, इसलिए उनको पहले से बता दिया जाता है कि आपको इस रास्ते पे तकलीफ हो सकती है, इसलिए किस रास्ते पे आपको जाना है ताकि आपको ट्रबल्स ना हो। तो आज हम ये बात देखेंगे कि हमें किस जगह पर अपनी समस्याओं को लेकर जाना है। कल मैं जवानों से ये बात कर रहा था कि सही चुनाव कीजिए। आज मैं मंडली से कहता हूँ, अगर आपके जीवन में समस्या है, आप सही स्थान पर जाइए। और जब मैं ये कहता हूँ कि हमें सही स्थान पर जाना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि कुछ स्थान गलत हैं। फिर ध्यान से सुनिए, अगर आपको ये बोला जा रहा है आप सही स्थान पर अपनी समस्याओं को लेके जाएं,
इसका दूसरा तात्पर्य है कि कुछ ऐसे गलत स्थान हैं जहां आप अपनी समस्याओं को लेकर नहीं जाएं, क्योंकि अगर आप गलत जगह पर चले जाओगे तो बनिस्बत इसके, बजाय इसके कि आपकी समस्याएं खत्म हो जाएं, आप अपनी समस्याओं को बढ़ा लोगे। अगर आप सही जगह जाओगे समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अगर आप गलत जगह चले जाओगे आपकी समस्याएं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो आज हमें यह समझना है कि वो गलत जगहें कौन सी हैं जहां हम चले जाते हैं और वहां हमें समस्याएं परेशान कर देती हैं, बढ़ जाती हैं। तो पहली जो स्थान है जहां हमें नहीं जाना चाहिए वो स्थान है हम अपनी समस्याओं के बारे में चिंता ना करें। जब आप अपनी समस्याओं के बारे में बहुत चिंता करते हो तो आपको वो समस्याएं पहाड़ की जैसे लगने लगती हैं, और कई बार चिंताओं को हम इतना बढ़ा लेते हैं जितनी वो होती नहीं है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, शैतान हमारे चारों तरफ एक ऐसा माहौल पैदा करता है, हम इतनी बातों की चिंता करते हैं उसमें से 99% चिंताएं हमारे जीवन में कभी घटित नहीं होती। जिन बातों की आप चिंता करते हो उसमें से 99% चिंता जो भविष्य की आप करते हो वो आपके जीवन में घटित नहीं होती। लेकिन आप चिंता करके कुछ प्राप्त नहीं करते हो, बल्कि बहुत चिंताएं बढ़ने से आपकी भूख खत्म हो जाती है, बहुत चिंताएं बढ़ने से आपकी नींद उड़ जाती है, और अगर रात को सपने भी आते हैं ना तो चिंताओं के ही आते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो चिंता करना सही स्थान नहीं है, वो गलत जगह है। इसीलिए जो अभी वचन पढ़ा गया, बाइबल मुझे और आपसे क्या कहती है, फिलिपियों का अध्याय जो मैंने और आपने पढ़ा, 4 अध्याय उसके 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो का मतलब है किसी भी बात की चिंता मत करो, सिर्फ आप अपना काम करो। प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं, किसी बात की चिंता मत करो। और जब हम बहुत चिंता बढ़ा लेते हैं तो कई बार हमें ये ध्यान नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, जो हमारी क्षमता होती है वो भी काम नहीं कर पाते, और हम अपने घर में अपने लिए, अपने परिवार के लिए समस्या बढ़ा लेते हैं। और एक घटना हमने पढ़ी, लूका का 10वां अध्याय खोल लीजिए, थोड़ी सी देर हम इस पे अपना फोकस करेंगे। लूका का 10वां अध्याय उसके 38वें पद से 42वें पद। यहाँ पर एक घटना है, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक गांव में से जा रहे हैं, और इस गांव में एक परिवार है, उसमें एक भाई है जिसका नाम लाजर है, और उसकी 2 बहनें हैं, मार्था और मरियम। और इस 38वें पद में ही, यानी शुरू में ही ये लिखा है कि मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा। मतलब यीशु मसीह को उसने रिक्वेस्ट करी कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, अरे ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर में आओ और हम आपकी सेवा करें। इट्स अ वंडरफुल। अगर आज यीशु मसीह आ जाएं मिशन कंपाउंड में, तो मैं सोचता हूँ सब परिवार के लोग या इस मंडली में आ जाएं, तो हमारा जितने लोग हैं हम में से हर एक व्यक्ति ये कोशिश करे कि यीशु मसीह मेरे घर चलें और वहाँ रहें, विश्राम करें। अरे जब प्रभु आप नीमच में आ गए हो तो मेरे घर में आओ, तो क्या खुशी की भावना होगी वो मार्था के मन में, जब मार्था ने यीशु मसीह से कहा प्रभु मेरे घर में आ जाओ। और हमारी जो बहनें होती हैं उनके मन में एक बहुत खुशी होती है, जब भी कोई मेहमान आता है तो वो सब व्यवस्था अच्छे से करना कोशिश करती हैं, और सबसे ज़्यादा उनके अंदर खुशी होती है कि वो किचन में जाती हैं और बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाती हैं, बढ़िया भोजन बनाती हैं, और जो मेहमान आते हैं उनको खिलाने में उनको आनंद आता है। और अगर यीशु मसीह आ जाएं आपके घर, तब तो आप सारा किचन ही उलट दो, इतनी इतनी डिशेस बनाओ, ये बनाऊं, मैं ये खिलाऊं, मैं वो बनाऊं, तो आप मार्था का जो स्नेह है, मार्था के मन की जो खुशी है, उसको आप महसूस करते हो कि वो कैसे दौड़ के किचन में गई होगी और उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसके चेलों के लिए भोजन की व्यवस्था करी होगी। लेकिन समस्याएं हमारी जिंदगी को पीछा नहीं छोड़ती।
उसका भाई लाजर यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ है। मरियम एक बहन है, वो भी यीशु मसीह के चरणों में बैठी है और बहुत आनंद से प्रभु की बातें सुन रहे हैं। यीशु मसीह के 12 चेले ही नहीं हैं, बल्कि जब लोगों को पता पड़े कि यीशु मसीह आ गए हैं और आपके घर में हैं, तो दूसरे मसीही लोग भी वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे ही उस बैतनिया के बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच गए हों। और जब हमारे घर में प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, प्रार्थना सभाएँ होती हैं, तो मैं हमेशा इस बात को से मेरे दिल को पीड़ा होती है कि हमारी जो बहनें हैं वो उसमें तैयारी में ही लगी रहती हैं कि कितने लोग आए हैं, प्रार्थना सभा के बाद उनके लिए क्या व्यवस्था करिए, नाश्ते की, ये वो। मन के अंदर एक थोड़ी सी रहती है, एंग्जाइटी रहती है। उनका कईयों का तो मन भी नहीं लगता है जो प्रभु के दास वचन सुना रहे हैं, उनको रहता है कि कोई चीज़ कमी नहीं हो जाए, नाश्ता कम नहीं हो जाए। तो आप वही माइंडसेट समझ लीजिए मार्था का होगा कि वो किचन में से आके झांकती होगी कितने लोग आए, फिर उसको लगा 4-5 और बढ़ गए, फिर किचन में जाके वो कुछ बनाती होगी, फिर आके देखती होगी अरे 10 लोग और बढ़ गए, कैसे होगा, क्या होगा। अब ये जो चिंता है इतनी बढ़ गई उसकी कि उसको ये होश नहीं रहा कि मैं इस चिंता को बारे में किससे अपने बारे में बताऊं कि मैं इतनी चिंतित हूँ। और जब चिंता बहुत बढ़ जाती है, हम अपना आपा खो देते हैं, हम अपनी भाषा पे नियंत्रण नहीं रख सकते। वही मार्था जिसने यीशु मसीह को सड़क पर से अपने घर में उतारा था, वो आकर यीशु मसीह से क्या कहती है, देखिए बाइबल के अंदर क्या लिखा है। उसने किस कंप्लेन के लहजे से यीशु मसीह से बात करी, ये मुझे और आपको इस बात से पता पड़ता है कि उसके मन में कितनी चिंता होगी। वो सीधी आई और आकर उसने क्या कहा यीशु मसीह से, मार्था सेवा करते करते घबरा गई। चिंता, घबरा जाना, मैंने आपको बताया घबरा जाना, चिंता करना, ये गलत स्थान है। और यहाँ पर क्या लिखा है, मार्था सेवा करते करते घबरा गई और यीशु मसीह के पास आकर क्या कहती है, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं। आप इसको विजुअलाइज करिए, हम यहाँ सब जने बैठे हुए हैं, यीशु मसीह वचन दे रहे हैं और मार्था आके कहती है प्रभु तेरे को कोई चिंता ही नहीं। कमाल हो गया, मैं अकेली लगी हुई हूँ किचन के अंदर, इतना काम कर रही हूँ, मैं घर आ गई हूँ, परेशान हूँ और तुझे चिंता नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर उसका प्रहार है, प्रभु तुझे मेरी चिंता नहीं है। और फिर साथ में वो अपनी बहन के बारे में भी कहती है, ये मेरी बहन, इसको चाहिए कि किचन में मेरा हाथ बटाती, बल्कि ये यहाँ बैठकर वचन सुन रही है। अब ये मेरी बात तो सुनती नहीं है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह से उसको इंस्ट्रक्ट करा रही है, उसको कह रही है प्रभु आप इसको कहो कि मेरे साथ किचन में आकर के और मेरा हाथ बटाए। यीशु मसीह ने क्या कहा उसको, मार्था हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है। यही है वो गलत जगह चिंता की जहां हम पहुंच जाते हैं। और मार्था से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्था हे मार्था। जब एक नाम को 2 बार बोला जाता है, ये एम्फेसिस होता है कि आपको ध्यान से सुनना है। यीशु मसीह आपका नाम लेके कहते हैं, मार्था हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है। अरे चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब मैं इस घर में हूं तो भोजन की कमी नहीं हो सकती। मैं वो परमेश्वर हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं जिसने 5000 लोगों को 5 रोटी से खिला दिया। तो तेरे घर में जो मेहमान अभी बैठे हैं उनके लिए तो चिंता मत। ये वो स्थान है, ये वो गलत जगह है जहां हम पहुंच जाते हैं। इससे समस्या बढ़ जाती है, हमारा टेम्परामेंट लूज हो जाता है, हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या कह रहे हैं। और दूसरा स्थान है जहां हमें नहीं जाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, दूसरा स्थान वो है वो जो दूसरे देवी देवताओं के पास लोग चले जाते हैं। जब आपके घर में परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, पैसों की कमी है, बीमारी आपके घर का दरवाज़ा नहीं छोड़ रही। कई बार लोग मुझे कहते हैं ब्रदर प्रार्थना कीजिए, एक समस्या ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी समस्या ख़त्म होती है तीसरी आ जाती है।
पता नहीं खुदा हमारी सुनता ही नहीं है। समस्याएं हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। क्यों नहीं छोड़ती हैं? क्योंकि कई बार लोग आपसे कहते हैं आपने बहुत प्रार्थनाएं कर ली, बहुत सब्र कर लिया, चलो ऐसा करो, वो एक मज़ार है हमारे पास पीर बाबा की, उसके ऊपर चल के चद्दर चढ़ाते हैं। हमारा घर का तो ये दस्तूर है भाई, हम तो वहाँ चद्दर चढ़ा देते हैं, हमारी सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। और आप भी समस्याओं में इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम विश्वास रखते हैं, वो उनकी बातों में, उनके झांसे में आ जाते हैं और जाकर के और ऐसे पीर बाबाओं की दरगाह पे चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो जाकर के मंदिरों में उनको बोलते हैं कि हमारे देवता जो हैं वो बड़े शक्तिमान हैं, वो तो बस प्रसाद चढ़ाओ और शाम तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लोग वहाँ चले जाते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो आज अध्याय हमने पढ़ा, निर्गमन का 32वां अध्याय, उसको खोल लीजिए। ये वो खुदा है जिसने मूसा से कहा था कि इस कौम इस्राएल को मिस्र में से निकाल के लाना। और आप जानते हो कि किस अद्भुत रीति से परमेश्वर इनको उस लाल समुद्र के बीच में से निकाल के लेकर आए। लेकिन ये मनुष्य का चरित्र है कि वो कभी भी उन भली और अच्छी बातों को जो परमेश्वर उसके जीवन में देता है वो ज़्यादा दिन तक स्मरण नहीं रखता। हम उन अच्छी चीज़ों को जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं और हम दूसरे देवताओं की ओर फिर जाते हैं। अभी परमेश्वर ने मूसा से कहा है, ऊपर आ, मैं तुझे 10 आज्ञाएं दूंगा जो तू मेरे लोगों को सिखाना ताकि वो जिंदगी भर इसके ऊपर चलते रहे। अभी मूसा परमेश्वर के पास गया है और मूसा 40 दिन और 40 रात वहां भूखा रहा, प्यासा रहा। आप सोचिए मूसा का धैर्य। जब परमेश्वर मूसा को अपने पास बुलाते थे तो एकदम से नहीं, हम तो ये सोचते हैं आज हमने यहाँ प्रार्थना की और घर जाते जाते तो हमारी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। आप मूसा के जीवन से देखिए, जो इंसान नम्र और दीन होता है वो धीरज से परमेश्वर की बाट जोता है। और मूसा को परमेश्वर ने कहा यहाँ ऊपर पहाड़ पर आ, और जब मूसा चला गया पहाड़ पर तो परमेश्वर ने उससे कोई बात नहीं करी। 40 दिन और 40 रात वो वहाँ लेटा रहा परमेश्वर के साथ, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको आवाज़ दे के बुलाया। इस बीच में क्या हुआ कि जो लोग नीचे थे उन्होंने कहा वो मूसा कहाँ चला गया, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। अब हम क्या करें? ऐसा करते हैं हम अपने लिए एक नया देवता बना लेते हैं और उनके चक्कर में मूसा का जो भाई था, फिर क्या नाम था उसका, हारून भी आ गया। उसने कहा तुम्हारे लिए मैं नया देवता बना दूँ। मूसा से, हारून से कहा उन्होंने हमारे लिए नया देवता बना। तो उसने सोना इकट्ठा कर लिया, बालियाँ, लड़कियों के गले से चेनें और जो जो उनके कड़े थे सब लेके, और उसने आग में एक बछड़ा बना दिया। खुदा से कोई बात छिपी हुई नहीं। ये ध्यान रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो जो एक्टिविटी मैं और आप इस संसार में करते हैं, एक एक एक्टिविटी पे खुदा की निगाह है, कोई बात उससे छिपी हुई नहीं है। इस बात को कभी मत भूलिए कि खुदा आसमान पर है और मैं और आप जमीन पर हैं। कोई बात उससे छिपी हुई नहीं है। खुदा मूसा से बात कर रहा है, उसको 10 आज्ञाएं दी उसने, लेकिन साथ साथ उसने जब जमीन पर देखा तो उसने देखा मेरे लोग, ये मेरी कौम है जो आज एक बछड़े के चारों तरफ नाच रही है और क्या कह रही है कि हे इस्राएल देख, ये तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र से निकाल के लाया। और खुदा का कहर उनके ऊपर टूट पड़ा और उसने मूसा से कहा आज मैं इस कौम को बर्बाद कर दूंगा। जब आप किसी दूसरे देवता के सामने चले जाते हो और उसके सामने झुक जाते हो, इसका मतलब आप अपने परमेश्वर को रिजेक्ट कर देते हो। और अगर आपने आपने परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया, उसका परिणाम आपको और आपकी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। यह बिल्कुल स्पष्ट शिक्षा है। अगर आपने अपने परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया तो उससे फिर किसी बात की आशा मत रखना
लेकिन फिर भी मूसा खुदा के और कौम इस्राएल के बीच में आ गया और उसने मूसा ने जो है परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए उससे विनती करी और खुदा के क्रोध को शांत किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मिस्री कहने लगे कि तो इनको जंगल में मारने के लिए निकाल ले आया, इनको एक मौका दे। लेकिन मूसा भी बहुत क्रोध से भरा हुआ नीचे उतर रहा था और जब उसने अपनी आंखों से देखा कि मेरे लोग एक बछड़े के चारों तरफ नाच रहे हैं, उसको एक देवता समझकर उसके हाथ से वो जो 10 पट्टिकाएं थीं, 10 हुक्म थे, उसने जमीन पर फेंक कर तोड़ डाले। कितना गुस्सा उसको हुआ होगा आप समझ सकते हैं। अगर आप इस घटना को पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि मूसा ने उस बछड़े को आग में डाल दिया और उसको पानी में मिलाकर उन लोगों को जो नाच रहे थे उनको पिला दिया उसने। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? आपको मालूम है कि परमेश्वर ने इस्राएल के 12 कबीलों में से सिर्फ एक कबीले को चुना, वो याजक की सेवा के लिए। और वो किसका घराना था? कौन सा कबीला था? लेवियों का कबीला। जिस समय बछड़े के चारों तरफ लोग दौड़ रहे थे, नाच रहे थे, जितने कबीले थे उनमें सिर्फ एक कबीला था, लेवी का कबीला, जिन्होंने ना तो उस बछड़े के आगे अपना सर झुकाया था, ना उसको देवता कह के माना था। इसलिए परमेश्वर ने इस एक जाति को चुना, एक कबीले को चुना कि ये वो लोग हैं जो मुझे छोड़कर नहीं गए, इसलिए यही याजक की सेवा करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नया नियम मुझे और आप कहता है, न्यू कवनेंट में हम सब जितने मसीही लोग हैं उनको याजक का पद दिया गया। वहां तो ओल्ड टेस्टमेंट में तो सिर्फ एक परिवार था, एक कबीला था जिसको परमेश्वर अपने मंदिर में आने देता था याजक की सेवकाई देख लिए और महायाजक की सेवकाई के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन नए नियम में कहता है हम याजकों का समाज हैं। तो जब हम याजकों का समाज हैं तो परमेश्वर के लिए, मेरे और आपके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम कभी अपने परमेश्वर को छोड़कर गलत स्थान पर ना जाएं, वरना हम अपनी समस्याओं को बढ़ा लेंगे। तो ये दूसरी जगह है जहां हम चले जाते हैं। इट इज अ रॉन्ग प्लेस कि हम अपनी समस्याओं को लेकर जाएं। तीसरी जगह जो गलती हम करते हैं, जहां सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान है, वो है हमारे दोस्त। जब भी हमारे जीवन में कोई समस्याएं आती हैं तो हम पहले उसका तोड़ ढूंढते हैं, कहां से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो कई बार हमारे दिमाग में आता है, अरे हमारे दोस्त बड़े लायक और काबिल हैं, उनके पास चलो, वो चुटकियों में समस्याओं का समाधान कर देते हैं। ऐसे मित्र हैं हमारे, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे हैं, अगर अपन उनके पास चलेंगे, उनसे सलाह लेंगे तो वो अपने को ऐसी सलाह देंगे जिससे अपने जीवन की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन बाइबल आपको मना करती है, आप किसी दोस्त के पास मत जाइए। क्यों नहीं जाइए दोस्तों के पास? क्योंकि आप दोस्त कोई रहा नहीं। जिनको आप दोस्त समझते हो बेसिकली वो तमाशबीन लोग हैं। उर्दू में एक शब्द होता है तमाशबीन, जो तमाशा देखने वालों की जमात होती है, भीड़ होती है। जो तमाशा होता है तो इकट्ठे हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए। आज की तारीख में जिनको आप अपना दोस्त समझते हो वो आपके दोस्त नहीं, हमराज नहीं कि आपकी बातों का वो अपने दिल में छिपा के रखें और आपको सलाह दें, बल्कि वो लोग तमाशा निकालने वाले हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर का मतलब समझते हो आप? आपकी समस्या, आपने तो ये बात कही कि भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये आपसे वो मीठी मीठी बात तो करेंगे, लेकिन जैसे ही आप जाओगे ना वो सबको व्हाट्सअप करेंगे, फोन करेंगे, अरे भाई सतीश आया था, अपनी समस्या रो रहा था मेरे सामने। दूसरों को बता देंगे, आपकी समस्या को स्प्रेड कर देंगे सारी जगह।
तमाशा करते हैं लोग, आपकी समस्या का समाधान कोई मित्र नहीं करता। और इसका एक्सपीरियंस भी अय्यूब को हुआ। आपको मालूम है, जब अय्यूब के जीवन में समस्याएं आईं, उसका घर जल गया, उसके बच्चों की मृत्यु हो गई, तो उसके 3 दोस्त हुआ करते थे। और अक्सर क्या होता है, जब हमारे पास ये समाचार आते हैं कि हमारे किसी मित्र के घर में कोई हादसा हो गया या हमारे रिलेटिव्स के यहाँ कोई परेशानी आ गई, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो भाई जाना चाहिए। कोई डेथ हो गई तो हम सोचते हैं नहीं नहीं, अपना फ़र्ज़ होता है वहाँ जाना चाहिए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। तो ये जो दोस्त थे 3, अय्यूब का अध्याय खोलिए, देखिए अय्यूब के दूसरा अध्याय के 11 से 13 पद के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अय्यूब के 3 दोस्तों ने ये सोचा, अपने दोस्त के ऊपर इतनी परेशानी हुई है, चलो अपन चल के उसके पास बैठेंगे, उसको शांति देंगे, अपना फ़र्ज़ बनता है, अपना दोस्त है। ये तीनों वहाँ आए और तीनों ने अय्यूब को देखा, पहचान ही नहीं पाए। अय्यूब इतना दुख में था। जब हमारे घर में मृत्यु हो जाती है या दुख होता है, बहुत बीमारी रहती है, परेशानी रहती है, हमें तो बाल बनाने का, नहाने का, मुंह धोने का भी होश नहीं होता है, कैसे कपड़े पहने कुछ पता नहीं होता हमें, हमारा हाल बेहाल होता है। यही अय्यूब के साथ हुआ। उन्होंने अय्यूब को पहचाना नहीं। और क्या लिखा है वहाँ पर कि अय्यूब को देखकर वो भी चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। जब हम किसी को रोता देखते हैं ना, तो हम भी इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हम भी रोने लग जाते हैं। और अय्यूब के मित्र रोने लग गए उसको देखकर। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ पर ये बात है कि अय्यूब के दोस्त आ गए, उसके पास बैठे, और वहाँ लिखा है कई दिन तक, करीब 7 दिन तक उसके मित्रों ने कोई बात अय्यूब से नहीं कही। ये क्वालिटी मुझे थोड़ी ठीक लगी उनके, कि अगर हम किसी के दुख में जाएं, किसी के मृत्यु पे जाएं, तो जाकर उसको सरमन ना दें। कि जाके आजकल बहुत सारे लोग होते हैं, उनको तसल्ली देने की बनिस्बत बहुत सारी बातें करने ले आते हैं। अरे तुझे फलाने अस्पताल में ले जाना चाहिए था, तुमने ध्यान नहीं रखा, दादी इतनी उम्र की हो गई, हमें खबर करना चाहिए था, हम आ जाते। ये सब वो बातें हैं जो हो गई, बात हो गई, उसके बाद तसल्ली देने का समय है। लेकिन ये चुपचाप बैठे हैं। लेकिन क्या होता है, समस्या कहाँ होती है दोस्तों की, कि जब डेड बॉडी चली जाती है या थोड़ा संबल हो जाता है, हम लोग बैठे रहते हैं, जब थोड़ा कम होता है ना दुख, फिर हम शुरू करते हैं अपनी बातें, इसकी बात, उसकी बात, इसकी बुराई, उसकी बुराई, फिर पुरानी बातें निकल के आती। तूने मेरे साथ ये किया था, तूने मेरे साथ ये, भाई भाई, बहन बहन, पड़ोसी, ये सब वो बातें वो भूल जाते हैं कि अभी एक दिन पहले इस घर में क्या हुआ है। तो ये जो दोस्त थे, अब वो अय्यूब के साथ आए तो उसको शांति देने थे, लेकिन अब उसमें वो नुक्स निकालने लगे अय्यूब के अंदर कि तू बड़ा भक्त बनता है परमेश्वर का, जरूर तूने कोई पाप किया होगा, इसलिए तेरे ऊपर ये इतनी परेशानियां आई हैं। अय्यूब के अंदर उनका बुराइयां दिखने लग गई हैं। ये वही दोस्त हैं जिनको अय्यूब सोचता था कि ये आए हैं तो मुझे तसल्ली देंगे। थोड़े देर बाद ही उन्होंने अय्यूब के अंदर सारी बुराइयां देखकर उसको बताने शुरू करी। भैया हमने तो यही सुना है कि परमेश्वर किसी को बगैर पाप किए दुख नहीं देता है, इसलिए तूने कुछ ना कुछ तो किया होगा। तब अय्यूब ने क्या कहा अपने दोस्तों के लिए, ये अय्यूब के 13वें अध्याय के 4 पद के अंदर लिखा है, जो मुझे और आपको याद रखना है कि हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, जैसे अय्यूब अपने मित्रों के बारे में एक परसेप्शन बनाता है, एक ख्याल बनाता है, और उनसे क्या कहता है वो, अय्यूब का 13वां अध्याय 4 पद, अय्यूब कहता है तुम झूठी बात के गढ़ने वाले हो। अरे मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे जीवन के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो, और तुम मेरे बारे में कह रहे हो कि तू पापी है, परमेश्वर ने तुझे दंड दिया है? तुम झूठी बातें फैलाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। अब जो बात उसने आगे कही है वो क्या कही है कि तुम झूठी बात के गढ़ने वाले हो, तुम सबके सब निकम्मे वैद हो। ये जो निकम्मा वैद है ना, इंग्लिश की बाइबल में डॉक्टर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो एक तो वो डॉक्टर होते हैं जिनके पास हम इमरजेंसी में जाते हैं भागे भागे के, अरे डॉक्टर साहब के पास चलो, एक इंजेक्शन लगाएंगे तो थोड़ी तकलीफ कम होगी, और वो क्या करते हैं, डॉक्टर पेन किलर लगा देते हैं, आपको तसल्ली हो जाती है, हाँ भाई। लेकिन अगर वो डॉक्टर आपको ऐसा इंजेक्शन लगा दे
कि जो आपको पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो 10 गुना बढ़ जाए, तो आप उस डॉक्टर के बारे में क्या कहोगे? ये निकम्मा डॉक्टर है, मेरी तकलीफ को इसने बढ़ा दिया है। तो ये जो मित्र हैं, अब उनके बारे में क्या कह रहा है योग? तुम निकम्मे हो, निकम्मे डॉक्टर हो तुम आए तो मुझे तसल्ली देने थे, लेकिन तुमने मेरे दुख को और बढ़ा दिया है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विशेषकर मेरे जवानों, अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर मत कीजिए, क्योंकि आजकल दोस्त नहीं रहे हैं, बल्कि स्प्रेडर्स हैं, जो फैलाते हैं, जो आपकी समस्या में और बातें बढ़ाकर दूसरों को बोल देंगे। तो समस्याओं का समाधान मित्र नहीं। और एक जगह और है जहां भी हमें नहीं जाना चाहिए, वो चौथी जगह है कि हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। यूथ फेलोशिप के जितने भी जवान हैं वो ध्यान से सुनो, समस्याओं को फेस करना है, समस्याओं से भागना नहीं है। अगर आप समस्याओं से भागोगे, समस्याओं का समाधान नहीं होगा, समस्याएं वहीं रहेंगी। और ये जो भजन हमने पढ़ा, भजन 55, इसको खोल लीजिए। ये भजनकार की अपनी व्याख्या है और भजनकार के अपने मन के विचार हैं कि अगर मैं ये समस्याओं से दूर हो जाऊं तो शायद समस्या मेरी का समाधान हो जाए। वो कहता है कि हे परमेश्वर, या आप भी ऐसी प्रार्थना करो कि मेरे कबूतर की जैसे पंख होते तो मैं तो इस घर से नीमच को छोड़ करके और इंदौर चला जाता, ताकि ये समस्या नीमच में रहे, मेरे से मैं तो दूर हो जाता। तो क्या समस्या दूर हो जाएगी? आप समस्या को छोड़कर वहां चले जाओगे तो समस्या आपके साथ वहां इंदौर में दूसरी आ जाएगी। वो क्या कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं जंगल में चला जाता। ये और एक और प्रॉब्लम, जंगल में जाने से समस्या का समाधान होता क्या है? यूथ फेलोशिप अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में जाके रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा, वहां नई समस्या आ जाएंगी। अगर ये व्यक्ति सच में जंगल में आके रहने लग जाता तो जंगल में क्या होता है लिटिल भैया? सांप आ जाता रात को। अब जंगल में रहो, जंगली जानवर आ जाते, वहां नई समस्या है, तो समस्या का समाधान तो नहीं हुआ ना। समस्या से भागना नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं समस्या से भाग जाऊंगा तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, या मैं अपने दुश्मनों से दूर हो जाऊंगा तो वो उनसे मेरी दुश्मनी खत्म हो जाएगी या वो समस्या का समाधान हो जाएगा, वो गलत जगह है समस्या से भागना। बल्कि उन लोगों से भी जो आपके विरोध में कोई कोई बात कह देते हैं, कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं आपके विरोध में कि वो चाहते हैं, प्रवोक करते हैं आपको कि आप उलझो, उनसे लड़ो। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह के ऊपर कई लोग कई बातें करते थे, लेकिन यीशु मसीह सबकी बातों का जवाब नहीं देते थे। जरूरी नहीं है कि आप के विरुद्ध कही गई किसी भी बात का आप प्रत्युत्तर दो, अपने आप को डिफेंस करो, कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप उनकी बातों का जवाब नहीं देते हो, बेसिकली आप उन्हें कंडेम कर देते हो। अगर आप उनकी बात का जवाब देते हो, फिर वो एक बात कहेंगे, फिर आप बोलोगे, फिर एक बात करेंगे, समस्या और बढ़ेगी, समाधान नहीं है। यीशु मसीह क्या करते थे? चुप रहते थे या उनके बीच में से निकल जाते। बुद्धिमान वही है जो आफत और परेशानी को देखकर उसके बीच में से निकल जाता है, लेकिन मूर्खों के लिए क्या है? वो आगे बढ़ के उससे इंटरेक्ट करते हैं। जब हम ये कहते हैं हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, कैसे भी मुश्किल आते हैं वो जवाब देगा, हमारी ओर से लड़ाई वो लड़ेगा, फिर अगर हम लड़ने लगते हैं तो फिर परमेश्वर कहता है ठीक है भाई, तुम ही अपनी समस्या का समाधान कर लो, मेरे पास क्यों आए? तो आपको किसी भी तरीके से अपनी समस्याओं को डील नहीं करना है। तो लेकिन फिर हम जाएं कहाँ? बात वहीं आके उठती है, हम दूसरे देवताओं के पास नहीं जाएं, हम अपने मित्रों के पास नहीं जाएं, हम वो जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह नहीं जाएं, हम परेशानी को छोड़ दें। आप कह रहे हो ये सब गलत जगहें हैं, तो सही जगह कहाँ है जहाँ एक मसीही को जाना चाहिए, जहाँ यूथ के लोगों को जाना चाहिए? उसके पास जाइए जो आपको बुला रहा है, जिसने निमंत्रण देके आपसे कहा है हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ।
अरे तुम्हारी कैसी भी समस्या हो, मेरे पास आओ, समाधान मेरे पास है। और हम यीशु मसीह जो हमें निमंत्रण दे के बुलाता है, उसके पास तो जाते नहीं है, दुनिया भर में घूमते रहते हैं। यहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे। और यहां मैं आपको बहुत ही आदर के साथ कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, अपनी समस्या उसके साथ शेयर करिए। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में जाइए, घुटने टेकिए और यीशु मसीह को अपनी समस्या बताइए, दुआ मांगिए और यीशु मसीह से बोलिए, हे प्रभु, आपने कहा है कैसी भी तुम्हारी समस्या हो मेरे पास आओ, आपने बुलाया है, इसलिए मैं आया हूं या मैं आई हूं। आपकी समस्याओं का समाधान दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो करेगा जिसने आपको कहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम कराऊंगा, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान करूंगा। एक बार आकर तो देखो। पता है, मसीहों के साथ एक बड़ी समस्या आजकल हो रही है। क्या समस्या हो रही है कि हम दुआ नहीं मांगते, हम दुआ मंगवाते हैं। समझते हैं मंगवाने का मतलब? दूसरों से दुआ कराते हैं। और ये गोरख धंधा बड़ा चला हुआ आजकल। लोग आते हैं आपके पास, ब्रदर ये नंबर लीजिए मेरा, आपको जब जरूरत हो ना मुझे फोन करना, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। क्यों भाई? ब्रदर ये मेरा फोन नंबर, आप 1 बजे भी मेरे को बोलना, मैं करूंगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब तुम प्रार्थना करो तो क्या कहो? हे हमारे स्वामी, हमारे पिता। आप लोग यही प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता। तो आपका पिता भी तो है वो। आपके बच्चे आपसे कहेंगे, जो माता पिता हैं। आपका पिता परमेश्वर है, तो आप अपने पिता से मांग रहे हो तो मांगिए ना। आप दूसरे से कहते हो कि मेरे पिता से कहना कि मेरे लिए ये काम कर दे, क्या ये शोभा देगा? मैं अक्सर जब ये बात करता हूं तो लोगों से कहता हूं, जो माता पिता हैं, अगर आपका बच्चा आपके पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी से कहे कि पापा से बोलना मेरे स्कूल की फीस भर दें, या मेरे मम्मी से बोलना मेरे लिए टिफिन बना दें, कैसा लगेगा मम्मी को? पापा को कैसा लगेगा? अरे मेरे बच्चे मुझसे नहीं कह रहे हैं, पड़ोसी से कह रहे हैं कि मेरी फीस भर दो। कैसा फील करेगा आपका पापा? क्या मैं बच्चों तुम्हारा पिता नहीं हूं? वो अपने बच्चों से यही कहेगा ना, अरे बेटा तुम्हें जो चाहिए मुझसे बोलो ना, आई एम योर फादर। तो परमेश्वर को कितना दुख होता होगा जब आप खुद दुआ नहीं करके दूसरों से कहते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी ये समस्या है। समस्या के समाधान के लिए जब आप प्रार्थना करते हो तब परमेश्वर को दुख होता है, क्योंकि उसने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। लेकिन जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, जो डीकन सर ने की, सॉलमन सर ने, ये हम सब मिलके करते हैं, इसके लिए परमेश्वर ना नहीं करता, उससे उसको आदर और महिमा मिलती है। पूरी जमात, पूरी कलीसिया मेरे से एक मन होकर मांग रही है। लेकिन जब आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, यीशु मसीह ने कहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा विश्राम दूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विशेषकर जवानों, अगर आपके जीवन की कोई समस्या है, आप जाइए अपने परमेश्वर के पास और लड़िए उससे। कहिए, पापा जी आपने बुलाया है, आपको मेरा समाधान करना है। 1 दिन जाइए, 2 दिन जाइए, 3 दिन जाइए, लगातार पकड़े रहिए उसके चरणों को। मेरी समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह आपको करना है। और फिर देखिए आपकी समस्या कितनी जल्दी दूर हो जाती, क्योंकि उसने बुलाया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने हमसे बहुत मोहब्बत की, अपना जिस्म दे दिया, अपनी जान दे दी, लेकिन हम उसके पास आने की बजाय हम दूसरों के पास जाते हैं। कितना दुख उसको होता होगा जब वो ये कहता होगा मेरे भाई बहन मेरे पास नहीं आते, और परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। इसलिए बाइबल ये कहती है सही स्थान पर जाइए,
गलत स्थान के ऊपर अपनी समस्याओं को लेकर मत जाइए, वहाँ आपको समाधान नहीं मिलेगा। एक ही जगह है और वो है यीशु मसीह, क्योंकि उसने आपको निमंत्रण दिया है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को उतार कर तुम्हें विश्राम दूंगा। और कल जो बच्चों ने यहाँ स्किट किया, उसका जिस्त यही है, उसका सार यही है कि आप कहीं भी चले जाओ, कल जवानों ने समझ लिया इस बात को कि वो बोझ उतर नहीं सकता। मैं धन्य कहता हूँ परमेश्वर का उन बच्चों के लिए, उन जवानों के लिए जिन्होंने ये स्किट कल शाम को किया। प्रभु उन सबको आशीष दे, मुझे और आपको भी आशीष दे, और ये वचन मेरे और आपके जीवन के लिए हमेशा आशीष भरा रहे। आप सबको जय मसीह।